स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज़ में। आज हम बात करेंगे एलॉयज़ की। एलॉयज़ क्या होते हैं और एलॉयज़ कैसे बनते हैं, तो चलो बात करते हैं। एलॉइंग इज़ ए वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मतलब एलॉयस बनते हैं एलॉइंग प्रोसेस करने से। तो एलॉइंग एक बहुत अच्छा मेथड है इम्प्रूव करने के लिए मेटल की प्रॉपर्टी। जैसे मान लो मेटल है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर उसमें हम कुछ मिला दें तो कुछ मिलाने से उस मेटल की प्रॉपर्टी और इम्प्रूव हो जाए, इसलिए हम एलॉइंग करते हैं। एन एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। मतलब एलॉय क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मतलब थ्रू आउट द सेम, हर जगह समान रहे। ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या तो मेटल्स ही मेटल्स हो या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा नहीं कि जो हमने दो मेटल मिलाए हैं वो एक जगह ज़्यादा है वो मेटल और एक जगह कम है, नहीं, वो हर जगह दोनों मेटल या नॉन मेटल की क्वांटिटी सेम है। तो एनालॉजी होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड ए नॉन मेटल्स। एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। प्राइमरी मेटल को हम पहले मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, एंड देन डिज़ोल्व द अदर एलिमेंट्स। और उसमें अदर एलिमेंट जो हमें मिक्स करने हैं उनमें डिज़ोल्व कर देते हैं इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। यहाँ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये है एक कुछ रेशो में, ऐसा नहीं कि दोनों चीज़ें आधी आधी डाल दी। अगर हम किसी चीज़ को कुछ रेशो में डालेंगे तभी उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव होगी, तो कुछ किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में। देन इट इज़ कूल्ड एट रूम टेम्परेचर, फिर उसे ठंडा कर दिया जाता है रूम टेम्परेचर पे, उसे ठंडा कर दिया जाता है, फिर वो बन जाता है एलॉय। आयरन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल। मतलब जो लोहा है वो सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला है मेटल है। बट इट इज़ नेवर यूज इन प्योर स्टेट, लेकिन इसको हम प्योर स्टेट में यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आयरन है, अगर वो प्योर है, इसको हम प्योर स्टेट में यूज़ ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज प्योर आयरन इज़ सॉफ्ट। जो कि प्योर आयरन है वो बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, एंड स्ट्रेच ईजिली व्हेन हॉट। और उसे हम हल्का सा भी गर्म करें तो वो स्ट्रेच हो सकता है, खिंच सकता है एक रबड़ की तरह। और आप जानते हैं आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बहुत सी चीज़ों में, गेटों में, हमारे कुछ जैसे टेबल्स में। इफ़ 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 आयरन इज मिक्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। मतलब अगर हम आयरन में थोड़े अमाउंट कार्बन का मिला दें, वो भी कितना, 0.05, अगर हम अमाउंट मिला दें कार्बन का आयरन में, इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये आयरन हार्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी कि जो आयरन यूज़ करते हैं उसमें 0.05% कार्बन होता है, तभी वो हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है। अगर 0.05% कार्बन मिक्स नहीं करेंगे तो वो आयरन बहुत स्मॉल, वो सॉफ्ट होगा, जो कि हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इफ़ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, मान लो हम एलॉय बना रहे हैं, अगर और एलॉय बना रहे हैं तो एलॉय क्या बनता है, मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के बनते हैं, या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बनता है। तो अगर हम कोई भी एक मेटल्स मरकरी ले लें, देन एलॉय इज नोन एज अमलगम। आपने अमलगम बहुत सुना होगा। तब उस एलॉय को, मतलब ऐसा एलॉय जिसमें हमने मेटल को मरकरी ले लिया है, तो उस एलॉय को अमलगम बोलते हैं। अमलगम आपने बहुत सुना होगा, ऐसा एलॉय जिसमें कोई एक मेटल मरकरी हो, तो उस एलॉय को बोलते हैं अमलगम। अब हम कुछ एलॉय के एग्जांपल जानते हैं। जैसे पहला ब्रास, आपने ब्रास भी बहुत सुना होगा, ब्रास की क्या ये है, ब्रास का वो है। तो ब्रास एन एलॉय, ब्रास एक एलॉय है, किसका है, कॉपर और जिंक का। मतलब कॉपर और जिंक मिलके बनाते हैं ब्रास। ब्रोंज भी आपने बहुत सुना होगा, ब्रोंज एन एलॉय, ये भी एक एलॉय है, किसका है, कॉपर एंड टिन का। कॉपर और टिन, ये इन दोनों का मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर, ब्रोंज, यानी कि जो कि एक एलॉय है। तीसरा सोल्डर, सोल्डर तो आपने देखा होगा, जो आप कभी टीवी ठीक कराने जाते हैं, पंखा ठीक कराने जाते हैं, तो वो तारों को जोड़ते हैं गर्म कर करके, जो वो तार तो जो बहुत जल्दी पिघल जाता है, उसे बोलते हैं सोल्डर। तो वो किसका मिलके बना है, लेड का और टिन का। उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, आपने देखा होगा, पेचकस से छुआते हैं गर्म करके, तुरंत वो पिघल के एक लिक्विड बन जाता है, फिर वो बहुत जल्दी सूख के तार को चिपका देता है। तो आज हमने जाना एलओएस के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ जानने का और डेफिनेशन जानने का।